हमारी, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में बस वही ग्राफ थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं 2.2। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, गलत बात होती है, प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करें। चलिए, तो अब हम देखते हैं, हमको यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया है और इसमें हमको है ना क्या करना है, जीरोस फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो जीरोस हैं इसमें हमको क्या करना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होते हैं और उस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स की हमको क्या करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड करनी पड़ेगी और उसको फिर हमको वेरीफाई करके बताना पड़ेगा कि हमने जो जीरोस फाइंड की हैं वो सही हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, अभी इस पॉलिनोमियल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म जो मेथड होती है उसका यूज़ करके और इसमें हम ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन हो चुकी है, क्वाड्रिक इक्वेशन है ये। ठीक है, अब हम इसमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाली मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, तो हम ले सकते हैं 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, 4 2 जा 8 भी हो जाएगा और 4 में से है ना 2 जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2, ऊपर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इसमें से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, आपने पहले कर ली होगी ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म तो आपको पता भी होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या बाहर करते हैं, कॉमन क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर है, और इक्वल 0। अब एक जो है ये बाहर वाला ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएंगे और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, अब हम इनके ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल में 0, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है, फिर इसका करेंगे x माइनस 4 इक्वल 0, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा 4। अब ये जो x की जो वैल्यू आई हैं हम क्या मान सकते हैं, इसको हम अल्फ़ा की वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू बोल सकते हैं इसको 2 है ना, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीटा की वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अल्फ़ा की मान सकते हैं, इसको बीटा की वैल्यू। एक बार देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ना, ये जो है ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -2 और यहाँ पर बीटा की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 4। क्लियर, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, इस वैल्यू को हमने बीटा मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 आपने देखा होगा कि आपके पास होते हैं सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो चलिए हम कर लेते हैं। फर्स्ट करेंगे क्या, सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो क्या हो जाता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यही आता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं और इक्वल में क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक है, नीचे कर लेते हैं, -2 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, +4 आई है। तो इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोस कितना आ गया, 2। वहीं पर हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर देते हैं, ये -2 × 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -8। ठीक है, अब ये देखिए सम ऑफ ज़ीरोस कितना आया, 2 आया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस -8 आया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है,
वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी जो इक्वेशन दे रखी थी वो लिख देंगे x2 - 2x -8, यही दे रखा था। इसको किससे कंपेयर करना है हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इससे ही कंपेयर करेंगे। तो a के प्लेस पर क्या लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 मान लेंगे, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -2 लिख देंगे, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो c की वैल्यू हमारे पास है -8। क्लियर है, इसमें से हमने a, b और c की वैल्यू निकाली। अब वही लिखेंगे सम ऑफ क्या है, ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या होती है, -b/a, यही होता है, ठीक है। तो b/a हम क्या रख सकते हैं, -b, तो माइनस रहेगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ 2 आए। देखिए यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ 2 आया, ऊपर भी हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ 2 आया था, मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, c/a होता है, और c की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, -8 दे रखा है, और a की वैल्यू 1 है, तो आंसर भी हमारे पास -8 आएगा। यहाँ भी -8 आया था, यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए, उसका हमने क्या कर दिया है, इसका हमने आपको वेरिफिकेशन करके भी बताया है। और वेरिफिकेशन में आपने देखिए आंसर जो भी है, यहाँ पर भी आप सम ऑफ ज़ीरोज़ 2 फाइंड करके लाए थे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -8 करके लाए थे, यहाँ पर भी आपका 2 आया है, और यहाँ पर भी मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया है। चलिए आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं, पहले तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, आप भी हमारे साथ साथ करते हुए चलिएगा, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2s - 2s और यहाँ +1 = 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारे पास 2s आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा 2s - 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, और 2s - 1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा 2s - 1 1 आ जाएगा, और ये दोनों सेम है, तो 2s - 1 ये आ जाएगा 0, दोनों की ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2s - 1 = 0, तो s यही रहेगा, ठीक है। -1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा 2s - 1 = 0, तो ये s यही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू बोल देते हैं 1/2, और इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा की वैल्यू 1/2। क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, हम फिर से सम ऑफ ज़ीरोज़ रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ज़ीरो, तो सम ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो ये क्या है, अल्फ़ा कितना है 1, ठीक है। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 1 + 2 और 1 + 2, क्लियर है। 1 + 2 1 + 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर के दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। फिर वहीं हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा होता है,
ठीक है। तो इन दोनों का हम अल्फ़ा की वैल्यू का और बीटा की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो ये 1/4 आपका आंसर ही रहेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या है हमारी इक्वेशन, 4s² माइनस 4s और प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको किससे कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं। तो क्या आ जाएगा ax², ठीक है, प्लस bx और प्लस c। इससे अपन कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है तो 4 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -4 आएगी और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम रख लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, तो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -b/a। क्लियर है, तो -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो पहले तो माइनस लगा देते हैं और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और अपॉन में कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और ये 4, तो 4 से 4 कट होगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे भी बनाई और सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर भी बनाई, हमारा आंसर सही जा रहा है। ठीक है, हमने मतलब जो भी किया है सॉल्यूशन पूरा सही जा रहा है। फिर दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या होता है, c/a होता है। तो c हमारे पास क्या है 1, ठीक है, क्या है 1 है और a कितना है हमारे पास 4 है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया 1/4, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया था 1/4। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, तो आप भी जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चल क्या करा था हमने, इस मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाई, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो भी हमने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगा के इसको सॉल्व किया, फिर 4s -2s को 4s बनाया और फिर इसमें कॉमन लिया, ज़ीरोज़ निकाले। ज़ीरोज़ निकालने के बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू निकाली। फिर वेरीफाई करने के लिए हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू रखा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू रखी और इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो आप भी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाएंगे और देन फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप देख लेते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको इक्वेशन बना लेते हैं। पहले 7x आ जाएगा, फिर डिजिट आ जाएगी और 0। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा और 18 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 टाइम और 3 से 1। तो देखिए 3 3 से 9 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम 9 और क्या रखेंगे 2 रख लेंगे। ठीक है, 9 और 2, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 9x और प्लस का 2x यूज़ करेंगे ताकि 9 में से 2 जाए तो 7 आ जाए। ठीक है, चलिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन हम लिखेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 और x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 3 आएगा। क्लियर है, और यहाँ से हम क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे ताकि सेम ये आए। ठीक है, हम अब आ जाते हैं, ये जो भार हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं और ये दोनों सेम है उनको 1 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, 2x - 3 इक्वल में 0। ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो 3x + 1 इक्वल में 0। इसका ज़ीरोज़ क्या आएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से इसका करेंगे तो ये क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये x यहीं रह जाएगा, ये माइनस का 3 है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। इसको हम अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम किसकी, बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 3/2। क्लियर है। अब हमने ये जो वैल्यूज़ मानी हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे तो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3, फिर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आएगा। तो आप देखते हैं, 1 मिनट देखिए, आप दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 6, अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 टाइम में, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाए 2 ही होगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 7/6, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 7/6, ठीक है। अब हम निकालते हैं, सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस है, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 3 कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा -1/2। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो कर लेते हैं वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हम हमारी क्या लिख लेंगे, हमको जो क्वाड्रिक वेरिएबल्स दिए हैं ये लिख लेंगे, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, सेम इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -7 आएगी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3 आएगा, ठीक है। वही करेंगे हम सम ऑफ क्या आएगा जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का माइनस, बी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू -7 और अपॉन ए क्या है हमारे पास 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 7 आ जाएगा, ये 6 आएगा। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोस 7/6 हो जाएगा। वहीं पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है, तो C/A आता है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है -3 दे रखा है, ठीक है, और ए की वैल्यू हम पे क्या है 2 है, सॉरी 6 है, तो 3 से कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 × 6। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 और यहाँ पर भी -1/2 है। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा अब हम करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। सेम लगा लेते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम पे 2 डिजिट हैं, सी तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें से ही कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर डायरेक्ट करते हैं हम, क्या आएगा पहले तो इसको, ठीक है, इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4u कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर है, और इक्वल में 0। अब देखिए ये 4u के इक्वल में कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसके कौन आएगा, u + 2 के इक्वल में 0 आएगा। दोनों की ज़ीरोस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
4 कहाँ जाएगा, 0 के नीचे जाएगा, 0 के नीचे जाएगा तो 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर देखेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -2 हो जाएगा। तो इसको हम अल्फ़ा की वैल्यू बोल देंगे 0 और इसको हम किसकी, बीटा की वैल्यू बोल देंगे -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर है। वहीं पर अगर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर 0 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो 0 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो दे रखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही हम लिख लेंगे। ठीक है, ये दिया है, ठीक है, ये u है। क्लियर। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और c की वैल्यू कुछ नहीं है, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ, क्या जाएगा, अब सम ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू क्या होती है, -b अपॉन क्या होता है, a। ठीक है, तो -b अपॉन a में हम देखेंगे कि माइनस, ठीक है, इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं वैल्यू को, तो देखिए माइनस का माइनस और b की वैल्यू क्या है, 8 आ गई है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, 4 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो सम ऑफ ज़ीरोस -2 आया था, यहाँ भी सम ऑफ ज़ीरोस -2 आया था। क्लियर है। चलिए पहली वैल्यू से सेम आ गई, दूसरा देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, c अपॉन a होती है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। अब 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे पास 2 वैल्यू थी, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ज़ीरोस निकाल लिए, ज़ीरोस की वैल्यू को हमने अल्फ़ा और बीटा नाम दे दिया, फिर हमने सम ऑफ ज़ीरोस निकाले, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाले, देन आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। चलिएगा, अब हम करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको जो 4 क्वेश्चंस कराए हैं लास्ट आपको आ गए होंगे। अब ये 5th नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले तो t² और -15 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे t², ठीक है, माइनस, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √15²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। क्लियर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -√15² भी लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक बार जब दोनों पर क्या हो, स्क्वायर हो, माइनस हो, तो एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं, और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √15 एक बार प्लस में आ जाएगा, और t माइनस का √15 एक बार माइनस में आ जाएगा, और इक्वल में 0 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ज़ीरोस निकालेंगे, तो t प्लस √15 की 0 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल में -√15 आ जाएगा। क्लियर है। और इसकी निकालेंगे हम, t माइनस √15 की ज़ीरोस निकालेंगे, तो
टी इक्वल में प्लस का √15 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू बोल देंगे। ठीक है, और इसको हम किसकी वैल्यू बोल देंगे, बीटा की वैल्यू। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगा यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू -15 और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का √15। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे तो प्रोडक्ट कर देंगे किसका, -15 √15 का, -√15 मल्टीप्लाई √15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 15 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, 15। क्लियर है। अब हम क्या निकालते हैं, इसका वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो हमको दे रखी है इक्वेशन उसके हिसाब से। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है, कितना है, 1 है। ठीक है, फिर b की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि b के साथ एक वेरिएबल होना चाहिए, हम उसको 0 मान लेंगे। और c की वैल्यू हमारे पास -15 दे रखा है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, -b/a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम प्रोडक्ट और 0 फाइंड करते हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a होती है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15 है। ठीक है, -15 है, अपॉन में a हमारे पास 1 है। तो आंसर क्या आएगा, -15। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ 0 -15 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ 0 -15 है। यहाँ सम ऑफ 0 है और सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर भी 0 है। इस तरीके से प्रूव हो गया। जो भी हमने सॉल्यूशन किया था वो सही किया था। तो जल्दी से आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिएगा, अब 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर देन हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सेम वही करते हैं, हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगा देते हैं। तो इसको 3x² x4 आप भी साथ साथ करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 हो जाएगा। 12 का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा, हमको एक बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 2 जब 4, 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस का 3x। ठीक है, और 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉमन में x आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3x - 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे, हम 1 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x - 4 और इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर जो बाहर है इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये दोनों सेम है उनको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे। दोनों की ज़ीरोज़ निकाल लेंगे तो कितना आएगा, इसकी जब 0 निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे तो
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। इसको हम अल्फ़ा की वैल्यू बोल देंगे और इसको हम बीटा की वैल्यू बोल देंगे 4/3 को। क्लियर है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, तो -1 दे रखा है, ठीक है, और प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 करके हम एलसीएम लगा लेते हैं। तो एलसीएम में कितना आएगा, 3 आएगा नीचे, तो ऊपर देखिए 1 की टेबल में 3 टाइम है, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3 के टेबल में 1 टाइम ही जाता है तो ऊपर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3। अब यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा जो है हमारे पास क्या है, 1 -1, और बीटा में हमारे पास क्या है, तो ये है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम कर लेते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा था, जो पॉलिनोमियल दे रखा था हम उसको पुट करेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की हमें 3 दे रखा है, बी की वैल्यू हमें -1 दे रखा है, और सी की वैल्यू क्या है, -4 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है, -b/a, ठीक है। तो माइनस माइनस रहेगा, b की जगह b की वैल्यू करेंगे -1 और a की प्लेस पर a की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी सम ऑफ ज़ीरो 1/3, यहाँ पर भी सम ऑफ ज़ीरो 1/3 आता था। 3 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, c/a। तो c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू हम पे -4 दे रखी है और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो आंसर -4/3 है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 2.1 कंप्लीट कर ली है, और 2.2 का भी फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 क्वेश्चंस थे वो भी हमारा कंप्लीट हो गए हैं। तो जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट आप देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज के क्वेश्चन से आपको कितना मज़ा आया करने में, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और न्यू चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और क्लास को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो गलत है ये। आप प्लीज़ क्लास को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपना ओपिनियन भी दें कि क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन को करने में आपको कितना अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए यही रखेंगे, और फिर अगली क्लास में हम 2.3 देखेंगे, सॉरी 2.2 के पहले सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट फिर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।